बात यह है कि अगर बच्चों की तालीम व तरबियत का एक वाज़ेह खाका और एक वाज़ेह तसव्वुर हमारे पास ना हो तो हम अपनी ज़िंदगी में बच्चों को मसरूफ़ तो कर देते हैं। बहुत से बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और वालिदैन के इत्मीनान के लिए ये बात काफ़ी होती है कि उनका स्कूल उनसे खुश है, वक्त पे स्कूल पहुंच जाते हैं और होमवर्क हो जाता है और इम्तहानात में कामयाब हो जाते हैं। तो बहुत से वालिदैन ये समझते हैं कि शायद उन्होंने बच्चों की तालीम व तरबियत की जो ज़िम्मेदारी थी वो पूरी कर दी है। तो इसमें सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे हैं और वो बड़ी कम उम्र में बहुत सारी क्लासेस पढ़ ली हैं और वो बहुत कम एज में मैट्रिक या ओ लेवल्स तक पहुंच गया है, ये इस बात की दलील नहीं है या इसकी अलामत नहीं है कि ये कोई बहुत अच्छी तालीम व तरबियत इस चीज़ से जुड़ी हुई नहीं है। हाँ, ये भी एक अपनी जगह मतलब एक कामयाबी है, ठीक है, इसको ये कहा जा सकता है कि हाँ, इसने तालीमी मामलात में या स्कूल के की जो पढ़ाई है उसमें इसने अच्छा काम कर लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसमें भी आपने मेहनत की है या बच्चे ने मेहनत की है। लेकिन हमें पेरेंटिंग का और तालीम व तरबिया का एक जामे और मजमूई जिसे हम होलिस्टिक कहते हैं, ऐसा तसव्वुर हमारे पास होना ज़रूरी है कि अच्छी तालीम व तरबियत का मतलब ये नहीं है कि बच्चे नंबर ज़्यादा ले आएं या अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। ये अच्छी तालीम व तरबियत इसको इस सतह पे नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो अब ये क्या है अच्छी तालीम व तरबियत, तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। कम से कम 3 अहम चीज़ें हैं जिसको अच्छी तालीम व तरबियत में हमें पेश नज़र रखना चाहिए। पहली बात ये कि इस बच्चे का अपने ऊपर यकीन और अल्लाह के ऊपर यकीन पैदा हो, और ऐसा यकीन पैदा हो कि नाउमीद होना इसके लिए दुश्वार हो जाए, दूसरों से महरूब होना इसके लिए दुश्वार हो जाए, अपने आप को कम अहम समझना, कमतर समझना, ये भी इसके लिए कोई आसान काम ना रहे, और कुछ करने की उमंग इसके अंदर पैदा हो, अपने आप को संभालने और अपने आप को किसी बड़े कॉज के लिए खपाने की एक ख्वाहिश पैदा हो। इस पूरी चीज़ को, यानी हम अपने आप को अहम समझें, इसको मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस। जायज़ बुनियादों पे अहम समझें, दूसरे को गैर अहम समझे बगैर अपने आप को अहम समझें। फ्यूचर में सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन जो आपके बच्चे को चाहिए उसका नाम है कॉन्फिडेंस। और जिस कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं वो अपने ऊपर यकीन और अल्लाह के ऊपर यकीन, इन दोनों एंड्स को या इन दोनों पहलुओं से इसका अहाता करती है। दूसरी बात यह है कि हर बच्चा अपने अंदर छुपे हुए खजानों को तलाश करे, उसको इस बात का यकीन हो कि उसके अंदर बहुत से पोटेंशल्स हैं, बहुत सी इम्कानी सलाहियतें हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो है वो उसका क्रिएटिव पोटेंशियल है, वो अपनी क्रिएटिविटी को बरोएकार ला सके, वो अपने अंदर सलाहियतों का एक दरिया बहता हुआ देख सके, उनसे काम ले सके। इसको हम कहते हैं कि बच्चे के क्रिएटिव पोटेंशियल्स पे काम, मतलब उनको ग्रो होने दिया जाए, उनको नर्चर किया जाए। तीसरा एक बहुत अहम काम यह है कि ये बच्चा अपने सच के साथ कमिटमेंट के तमाम तकाजे निभा सके, यानी जिस बात को ये ठीक समझता है उस पे ये खड़ा रह सके, यानी जिस बात को ये ठीक समझता है उसके लिए स्ट्रगल कर सके, उसके लिए स्ट्राइव कर सके, उसके लिए बड़े से बड़ी कुर्बानी पेश कर सके। एक बुलंद कैरेक्टर की सिफात हैं ये इसके अंदर पैदा हों। अगर हमारे पास पेरेंटिंग का कोई बड़ा विजन नहीं होगा तो होता यह है कि बहुत से लोग इस बात पे मुतमईन हो जाते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया, अच्छे नंबर आते रहे, अच्छे ग्रेड्स आ गए, अच्छी स्कूल में चले गए, तो अच्छा स्कूल या अच्छे ग्रेड्स या अच्छे नंबर या अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना ये पेरेंटिंग का कोई बड़ा गोल नहीं है, बल्कि पेरेंटिंग का बड़ा गोल ये है कि हम कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और कैरेक्टर इसको डेवलप करने में बच्चे की मदद करें, ठीक है, और बच्चे को अपने ऊपर डिपेंडेंट ना होने दें,
لیکن اپنے ساتھ ایک غیر معمولی ریلیشن شپ ڈیولپ کریں. وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہے، جتنا بھی قابل ہو جائے وہ ہمارے مشورے اور ہماری دعا ہم سے لینا چاہے. اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ بڑے سے بڑا پرابلم انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کر سکے، لیکن ہمارے مشورے کے بغیر کرنا نہ چاہے. یہ اس کی اٹیچمنٹ ہو، یہ تعلق کی کوالٹی ہو. آپ کی دعاؤں میں رہے، آپ کے مشورے کو اہم سمجھے، لیکن اس کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس بھی ہو، اس کا اپنا ایک انٹلیکچوئل لیول بھی ہو، اس کا اپنا ایک کیریکٹر ہو، اس کا اپنا ایک کانفیڈنس ہو. زندگی کیوں ملی ہے، اس میں کرنا کیا ہے، یہ اس کو کلیئر ہو.